मिथ्या स्वजन्म जननी जनी दुख भाजा। इसके ऊपर महादेव की कृपा थी, उसने महादेव का निर्माण कर पाया है। ये सभी शिव भक्त बड़ी ही श्रद्धा के साथ, बड़ी ही भक्ति के साथ राम जय बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आपको हम बताना चाहते हैं कि हम सभी इस समय ग्राम जोड़ावन, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश में हैं और यहाँ पर जो हनुमान जी महाराज का स्थान है बड़ा ही प्राचीन स्थान है, बड़ा ही सिद्ध स्थान है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आने वाले भक्त यदि अश्रद्धा के साथ भी भगवान के सामने माथा को टेक देते हैं तो निस्संदेह निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज इतने दयालु एवं श्रद्धावान हैं कि उन भक्तों के ऊपर भगवान कृपा कर देते हैं। तो आइए, श्रावण का पुनीत पावन पर्व चल रहा है और इस श्रावण का महीना बड़ा ही पुण्य कार्य करने वाला महीना है और इस महीने में यदि किसी भी मनुष्य ने भगवान शिव की आराधना नहीं की तो उसके लिए कहा गया है कि मिथ्या स्वजन्म जननी जनी दुख भाजा। उसका जन्म केवल मात्र अपनी माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही हुआ है। उसके जन्म का कोई उद्देश्य नहीं है, उसके जन्म का कोई हेतु नहीं है। और श्री देवादिदेव महादेव तो ऐसे हैं, उनको आदिदेव महादेव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो सब कुछ देने की सामर्थ्य रखते हैं, वो विश्व के नाथ हैं, इसीलिए उनको विश्वनाथ कहा जाता है। और जिन शिव भक्तों के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई है उन शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ ने बुला लिया है, उन्हीं का जन्म सफल है। तो आइए हम आप लोगों को शिव भक्तों के एवं भगवान पार्थिवेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं, जो पार्थिवेश्वर महादेव का निर्माण कर रहे हैं और अपना जन्म सार्थक बना रहे हैं। क्योंकि सार्थक जन्म तो उसी का है जिसने भगवान की भक्ति की है, जिसने भगवान का भजन किया है। आइए ये मंदिर देखिए, यहाँ अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी भगवान विराजमान हैं जो सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। केवल यहाँ पर आने मात्र की देर है, जो यहाँ पर एक बार आ गया तो समझ लीजिए कि दोबारा भगवान नहीं बुलाते हैं, वो स्वयं यहाँ पर आता है। क्यों? क्योंकि ये संसार बड़ा ही स्वार्थी है, संसार बड़ा ही मतलबी है। जिसका निजी स्वार्थ होता है वही भगवान को भी नमस्कार करता है, केवल मनुष्य को नमस्कार नहीं करता। मनुष्य को, भगवान को भी वो नमस्कार तभी करता है जब उसको धन चाहिए होता है, जब उसको पुत्र चाहिए होता है, जब उसको ऐश्वर्य चाहिए होता है। और कोई भी दुख नहीं चाहता है संसार में, परंतु दुख मिलता सभी को है। तो यदि इस दुख से मुक्ति पानी है और यदि धन चाहिए, यदि अपने संकटों को दूर करना है तो देवादिदेव महादेव पार्थिवेश्वर महादेव का निर्माण करें और उनका पूजन करें। यही सबसे सरल और सबसे सस्ता उपाय है, क्योंकि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा यदि कुछ मिल जाए तो समझ लीजिए कि आनंद ही आनंद है। और क्षणिक आनंद तो संसार की वस्तुओं में है और परम आनंद की यदि प्राप्ति किसी को करनी है तो हमारे देवादिदेव महादेव की आराधना करें। कहते हैं इनकी जो आराधना कर लेता है तो उसको संसार से मोह नहीं रहता है, उसको दुख सता नहीं सकता है। इसलिए भगवान की हम और इन शिव भक्तों के ऊपर मंगलमयी कृपा हुई है और जो ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पा रहे हैं। पुनीत पावन पर्व चल रहा है श्रावण का और उसमें पार्थिवेश्वर महादेव का निर्माण जो कर लेता है तो उसके ऊपर भगवान की मंगलमयी कृपा हो जाती है। देखिए, जो हमारे ग्राम के शिव भक्त हैं उन्होंने इन पार्थिवेश्वर महादेव का निर्माण किया है और इन महादेव की कृपा से हम निरंतर रूप से इन महादेव देवादिदेव का अभिषेक एवं विधिवत रूप से पूजन कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं है। ये दयालु हैं, जब ये दया कर देते हैं तो इनका भजन हम आपको करने का सुअवसर प्राप्त हो जाता है। इसलिए किसी को भी, न हमको न इन शिव भक्तों को जो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, बड़े दुर्भाग्यशाली हैं और भाग्यशाली हैं वो लोग जो यहाँ पर आ गए हैं। हम और इन शिव भक्तों को
लेश मात्र भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है। अरे मूर्खो, जिसके ऊपर महादेव की कृपा थी उसने महादेव का निर्माण कर पाया है। इनको बनाने की किसी की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि इन्हीं ने जगत बनाया है, इन्हीं ने जगत बनाया है। तब जाके ये तो भगवान की कृपा हुई है जो हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर दिया। देवादिदेव महादेव की कृपा हुई है। तो आइए आप सभी को शिव भक्तों के दर्शन कराते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये सभी शिव भक्त बड़ी ही श्रद्धा के साथ, बड़ी ही भक्ति के साथ, बड़ी ही नम्रता के साथ सभी कार्य कर रहे हैं और एक दूसरे की सहमति से ही कार्य कर रहे हैं। देखिए ये सब लोग लगे हुए हैं। राम श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम हरे से